नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HQ24/7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। अमित शाह ने राज्य में टीकाकरण अभियान के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। हिमाचल प्रदेश में टीकाकरण प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक लोगों को कवर किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्याप्त संख्या में वैक्सीन खुराक उपलब्ध करवाने और महामारी से लड़ने के लिए राज्य को लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य की सभी पात्र लोगों को कम से कम अवधि में कवर करने के लिए वैक्सीन आवंटन बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने ऊना में स्थापित किए जाने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। यह पार्क देश में दवाओं के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री बनाने में मदद करेगा, जिससे हमारे देश की विदेशों पर निर्भरता कम होगी। जयराम ठाकुर ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ का औद्योगिक नोड के रूप में समावेश करने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब और अन्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदान की गई CSR सहायता के लिए भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इस वर्ष बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण जिला सोलन में 3.5 करोड़ रुपए की नकदी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मई जून के महीने में अक्सर गर्मियां पड़ती थी, लेकिन इस बार लगातार कुछ दिनों के अंतराल के बाद वर्षा और ओलावृष्टि हो रही है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। जिला सोलन में इन दिनों किसानों ने टमाटर, शिमला मिर्च, बीन, खीरा जैसी फसलें उगाई हुई है, जो कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए कृषि विभाग के उपनिदेशक राजेश कौशिक ने बताया कि इस बार मई जून में बीते वर्षों की तुलना में अधिक बारिश हुई है, जिससे किसानों की फसलों में बीमारी लग रही है, जिससे करीब 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कौशिक ने बताया कि किसानों को समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए और अपने टमाटर व अन्य फसलों में हवा गुजरती रहे, इसके लिए खेतों में साफ सफाई रखनी होगी। जिला सोलन में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। अधिक बारिश होने के कारण जिला सोलन में जो मुख्य नकदी फसलें सब्जियों की हैं, टमाटर और शिमला मिर्च, इनको थोड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। जैसे खेतों में पानी इकट्ठा होने की वजह से कुछ विल्ट की प्रॉब्लम और कुछ क्षेत्रों में जो झुलसा रोग है, लेट ब्लाइट का कुछ प्रकोप देखने में आया है। इससे लगभग 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान टमाटर और शिमला मिर्च की फसल को ओलावृष्टि से मुख्यतः और कुछ झुलसा रोग की वजह से नुकसान हुआ है। वहीं किसान भी बेमौसमी बरसात से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि उनकी नकदी फसलों को इस बार बीमारियों ने समय से पहले ही जकड़ लिया है, साथ ही मंडी पर उचित मूल्य न मिलने से भी वह परेशान है। सर बारिश थोड़ी ज़्यादा है, इस करके थोड़ी ख़राब भी हो रही है। टमाटर भी कुछ ऐसा ही है, काई छिटी है। किसानों का जो ये बारिश रोज की रोज हो रही है, इसमें टमाटर में तो लौकी का रोग बहुत ज़्यादा लग गया हुआ, जो कि इस वक्त टमाटर की पनीरी भी नहीं मिल रही है। चलो लोग कहीं ना कहीं से ला रहे हैं, लगा रहे हैं, और इससे जो टमाटर तैयार हुआ हुआ उसमें काला दाग लग गया हुआ है, जो कि जिम्मेदारों को बहुत बड़ा नुकसान है। चलो, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे जो है किसानों की मिर्च टमाटर फसल बहुत ख़राब हो रही है और इसका सरकार को सोचना चाहिए। ऊपर से दवाई वगैरह सब महंगी है और टमाटर भी नहीं बिक रहे, जो है थोड़े बहुत। प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिलासपुर ने जिला के 2 शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। जिला के 2 स्कूलों के प्रधानाचार्यों से लिखित रूप से प्राप्त शिकायत के आधार पर उपनिदेशक ने यह कार्रवाई की है। मामला यह है कि उक्त शिक्षक लंबे समय से ऑनलाइन पढ़ाई में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे थे। ये शिक्षक अपनी विषय को लेकर ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपनी क्लासेस नहीं ले रहे थे और न ही अपनी कोई समस्या या फिर क्लास न लेने का कारण प्रधानाचार्य को बता रहे थे। ऐसे में इस सारे मामले को लेकर जिला के 2 स्कूलों के प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत उपनिदेशक को कर डाली, जिसके चलते बिलासपुर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन सिंह ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए एक शिक्षक की सैलरी रोकी और दूसरी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। वहीं शिक्षा विभाग की जिला में इस बड़ी कार्रवाई से अन्य शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी देते हुए उप निदेशक सुदर्शन सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई ब्लॉक एलिमेंट्री ऑफिसर के माध्यम से की गई है। उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोविड कार्यकाल में सभी की पढ़ाई ऑनलाइन की गई। ऐसे में पूरे दिन में 1 से 2 घंटे तक ही कक्षाएं लगती हैं, तो फिर शिक्षक को क्लास लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई समस्या होती और इस संदर्भ में वह अपने प्रधानाचार्य को ही अवगत करवा देते तो भी विभाग पूरी तरह से उक्त शिक्षक की मदद करने के लिए प्रयासरत रहता, लेकिन न कोई जानकारी और बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके चलते तुरंत प्रभाव से यह कार्रवाई की गई है। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ये जो शैक्षणिक सत्र चला है 21-22 का, इसमें हर घर पाठशाला के माध्यम से हमारे बच्चों तक जो है पढ़ाई पहुंच रही है और टीचर्स के जो है इसका फीडबैक लेते हैं बच्चों से, और उसका जो हम रिपोर्ट है डेली हमारी पूरे 5 ब्लॉकों से आती है। उसमें नंबर ऑफ़ टीचर्स हमारे जो है उस पर रिफ्लेक्ट होते हैं और जो बच्चों से नहीं जुड़े होते उनकी संख्या भी रिफ्लेक्ट होती है। और इस तरह से हमने 2 टीचर्स को जो है शोकाज इशू किया है। एक प्राइमरी टीचर है, एक टीजीटी है, जो बच्चों से नहीं जुड़े हुए हैं। और पिछले सत्र में एक टीचर की हमने सैलरी रोक दी थी और दूसरे टीचर को वार्निंग दी है, अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसकी सैलरी भी रोक दी जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा इशू रहता है कि अगर हम सैलरी रिलीज़ करते रहें तो हो सकता है कि कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाए और सैलरी को रिफंड करना मुश्किल हो जाता है जब तक कंसर्न टीचर का जवाब नहीं आ जाता। राजा का तालाब के अनिल कुमार शर्मा ने युवा पीढ़ी को आगे ले जाने का सपना सजाया है। नाम मात्र फीस से युवा पीढ़ी को आगे ले जाना चाहते हैं। अनिल कुमार शर्मा में मात्र 31 वर्ष की उम्र में कुछ खास कर गुजरने की तमन्ना है। आर्या IAS अकेडमी के निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि मैंने बीटेक और एमटेक किया है। मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस का पेपर 3 बार दिया है। मैंने राजा का तालाब में कोचिंग संस्थान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह है कि +2 पास व स्नातक करे या कर चुके हैं उन बच्चों को यह सोचना पड़ता है कि आगे क्या करें। उन्हें सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। हमने उसी की गाइडलाइंस के लिए संस्थान खोला है। मैं पिछले 8 सालों से चंडीगढ़ में कोचिंग संस्थान में शिक्षा दे रहा था, परंतु अधिकतम संस्थानों में जरूरत से ज्यादा फीस देकर निराश हूँ। इसी के चलते मैंने निर्णय किया कि मैं कम फीस पर सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को शिक्षा दूं, जिसमें सरकारी परीक्षाओं की तैयारी या प्राइवेट कंपटीशन की शिक्षा दूंगा। हमारे कोचिंग सेंटर में IAS, HAS, एलाइड, पटवारी, क्लर्क, आर्मी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, CDS, NDA, SSC, CAPF, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षाओं हेतु कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। अनिल कुमार शर्मा खुद अर्धसैनिक बल के परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशल तौर पर सैनिक, अर्धसैनिक बल और विधवा के बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा है। आगे चलकर भी समय और अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र की परीक्षाओं की तैयारी भी संस्थान में करवाई जाएगी, ताकि सरकारी नौकरी का सपना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को शिमला, चंडीगढ़ जैसे दूर पार के शहरों में न जाना पड़े। हमारे यहाँ पे बाकी जैसे चंडीगढ़ में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लाइक नोट्स हो गए, प्रिंटेड नोट्स हैं, आपके स्टडी मटेरियल है, आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जो बनाई जाती है, टेस्ट होते हैं पेपर से पहले जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। मैंने ये संस्थान स्पेशली उन बच्चों के लिए यहाँ पे खोला है जो बच्चे दूर शहरों में जाके फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, या जो वहाँ पे रह के उन खर्चों को पूरा नहीं कर पाते, या जो सपना देखते हैं कि मैंने कभी IAS बनना है, या मैं कोई अच्छी सरकारी नौकरी पे जाना है, या उस सरकारी किसी पोस्ट पे बैठना है। तो उन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए मैंने अपने इस इलाके में उन मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पे एक संस्थान खोला है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिमाचल के अंदर जो ये फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पाती, ये देख के मैंने अपने संस्थान को यहाँ पे खोला ताकि वो बच्चा पे यहाँ पे आएँ। और स्पेशली मैं खुद भी एक अर्धसैनिक बल के फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर खुद एक पैरामिलिट्री फोर्स में काम करते हैं, तो मैंने मिलिट्री और जो विधवा हैं उनके बच्चों के लिए स्पेशल एक डिस्काउंट रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अच्छी पोस्टों पे बैठें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।